अस्सलाम वालेकुम। उम्रा गाइड की एक और वीडियो के साथ मैं ख्वाजा उसामा ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एहराम कैसे बांधा जाता है और उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एहराम पहनने के बाद और क्या कुछ है, आज की वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले एहराम बांधने के लिए आपको गुस्ल करना होगा। गुस्ल का तरीका जो है वो दीगर वीडियोज़ में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये ज़रूरी है अगर आपने एहराम बांधना है कि आप जो है पहले गुस्ल करें। उसके बाद आपके पास जो है वो एहराम होना चाहिए और एहराम के बग़ैर जो है वो उम्रा नहीं हो सकता। एहराम अगर आपके पास नहीं है और आप एहराम नहीं पहनते तो उसके बग़ैर उम्रा नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि एहराम पहनना कैसे है आपने। बहुत इजी है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि शायद ये बड़ा एक मुश्किल स्टेप है कि एहराम कैसे बांधा जाए, लेकिन बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने एहराम ले लेना है। एहराम जो मर्दों के लिए है उसके दो पीसीज होते हैं। जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो एहराम है वो रेगुलर कपड़े हैं उनके, जिनसे उनकी पूरी बॉडी कवर हो सिवाय हाथ और मुँह के। उनकी पूरी बॉडी कवर हो, रेगुलर क्लॉथ्स हों, वो उनका एहराम है। उनको कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। मर्दों के लिए टू पीसीज जो हैं वो कपड़े के होने चाहिए, जैसे मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं। ये टॉवल वाला एहराम है। पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने बताया कि ये इसका ये फ़ायदा होता है कि ये सर्दी और गर्मी दोनों में काम आ सकता है। सर्दियों में ये ठंड से बचाता है और गर्मियों में ये पसीना सोख कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपने लेना है एक चादर को और उसको पूरी तरह खोल लेना है इस तरह से। देखते रहिएगा कि किस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ। इसको आपने पहले पूरा ऐसे खोल लिया। उसके बाद आपने देख लेना है कि इसकी दोनों एंड्स कहाँ पर हैं। दोनों एंड्स को आपने यूं मिला लेना है कि आपके पास इसका सेंटर पता चल जाए, ये सेंटर है। उसके बाद आपने इसको इस सेंटर से पकड़कर ऐसे पहन लेना है। इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी जो शर्ट है उसको पहले रिमूव कर लीजिएगा, ताकि बाद में फिर ये उतारनी मुश्किल होगी। और इसको आपने यूं, ये देखिएगा, यहाँ से ये दोनों एंड्स और यहाँ से यूं पकड़कर यूं करके ये यहाँ से इसको पकड़ लेना है। जब ऐसे आप करेंगे, ये देखिएगा मेरा अंगूठा ऐसे है और ये ऐसे मैंने इसको टाइटली पकड़ा हुआ है, तो ये आपके जो चेस्ट है इस पर टाइट होगा। उसके बाद आपने इसको यहाँ लेके आना है और इसको यहाँ से पकड़ के लेना है। फिर इसको यहाँ लेके जाएंगे आप, ऐसे वापस यूं लेके जाएंगे और यूं इसको फोल्ड देंगे। जब ये पूरा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा तो आपने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है। यूं होगा, ये फोल्ड्स को यहाँ से पकड़ के ऐसे पूरा फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और यूं फोल्ड करते करते आप इसको यहाँ तक ले आए। ये अब आपका जो नीचे वाला एहराम है ये बांधा गया है। एक जो उसका पीस है ये बांधा गया है। दूसरा पीस आपने फिर वैसे ही खोल लेना है पूरा। इस तरह से आपने इसको पूरा खोल लिया और ऐसे करके इसको ऊपर कर लेना है। अब इसमें मैं आपको एक इसका हैक बताऊं तो वो ये है कि ये जब आप यहाँ से लाएं पीछे से, तो इसको यहाँ पर इस जगह पर टक इन कर लें, यूं करके टक इन कर लें। उससे ये होगा कि ये उतरेगा नहीं। आप जब कहीं चल रहे होंगे या कहीं आप क्या कहते हैं वॉक कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो ये उतरेगा नहीं। ये बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपका एहराम पूरा बांधा गया है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि एहराम किस तरह से बांधा जाता है और उसका पूरा तरीका भी उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं कि उसकी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एहराम की और उसमें हमने किन किन बातों पर गौर करना है। आपने एहराम बांधकर अत्तर यूज़ कर लेना है। नियत से पहले, एहराम बांधने के बाद अत्तर यूज़ कर लेना है। और वो इस तरह से यूज़ करना है कि आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं, आप अपने गर्दन पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी दाढ़ी है तो आप दाढ़ी पर इसको लगा सकते हैं और ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद आप
जो है वो 2 रकात जो हैं वो नफल अदा करेंगे। और इसको जो है वो मीकात क्रॉस होने से पहले आप अदा करेंगे। यानी कि मीकात जो है वो एक बाउंड्री है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, उसको क्रॉस करने से पहले आपने ये अदा करने हैं। और ये प्रेफर मैं करता हूँ कि ये आप एयरपोर्ट पर या अपने घर ही अदा कर लें तो आप बेहतर है। उसके बाद आप नियत करेंगे इहराम की नीयत यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये जब मीकात पहुँचेंगे तब आप नियत करेंगे, क्योंकि अगर आप उससे पहले नियत करेंगे तो आप पर इहराम की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लग जाएंगी। तो जितना लेट हो, जितना जब मीकात आ जाए तब नियत करें तो बेहतर है। उसके बाद आप तलबी पढ़ेंगे। तलबी की जो एक ख़ास एक नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर आप उम्रे में एक दफ़ा भी तलबी नहीं पढ़ते तो आपका उम्रा नहीं होता। तलबी पढ़ने के बाद आप मुहरिम हैं, यानी कि आप इहराम में आ गए हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शंस जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, यानी कि इनसे बचना होगा, वो ये है कि आपको गुनाह से बचना है, आपको झूठ से बचना है, आपको बिला वजह या किसी से भी लड़ाई करने में से बचना है। आप सबको माफ़ कर दें अगर कोई आपको कुछ बुरा भला भी कहे। उसके बाद आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। आप सिले हुए कपड़े पहनेंगे तो आपको दम या सदका देना होगा। नाखून नहीं काट सकते, शेव नहीं कर सकते, अपने बाल ऐसे आप खुद से ही खींच नहीं सकते। और सेंट वगैरह जैसे मैंने पहले भी बताया यूज़ नहीं कर सकते आप, परफ्यूम यूज़ नहीं कर सकते। अपना फेस कवर नहीं कर सकते आप अपना मुंह जो है किसी भी चीज़ से कवर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने प्लेन पे देखा है कि वो यानी कि मुंह पे कुछ करके इहराम की हालत में सो जाते हैं, तो ये गलत है, इससे बचिएगा। फिर नीचे मैंने लिखा कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको दम या सदका देना पड़ सकता है। ये चीज़ें आप दोबारा से नोट कर लें। ये सब था इहराम के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इनका ख्याल रखेंगे और जिस तरह मैंने बताया उस तरह इहराम बनेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए हर जगह आसानी होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपका सफ़र जो है वो खैर आफ़ियत से तय करवाए और बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी रहमतें आप लूट कर वहाँ से लेकर आएँ। और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे अपने घर बार बार बुलाए। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।